जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बेरोज़गारों के दर्द के बारे में, क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजरा हूं और मैं जो बातें करूंगा उससे आप लोगों को ज़रूर कुछ भावनात्मक सपोर्ट मिलेगा। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक समय ऐसा था कि मैं अपने बारे में बता रहा हूं कि हम लोग तैयारी कर रहे थे कि सर्विस मिल जाएगी। काफ़ी लंबा वक्त गुजरा, जिससे पिछले वीडियो मैंने बताया था कि 9 वर्ष लगे थे बीटीसी में आवेदन करने में और नियुक्ति लेने में। बीच में जो अंतर था वह 9 वर्ष का था। उन 9 वर्षों में ज़िंदगी की काली सच्चाई से हम लोग रूबरू हुए। और हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग साथ से मेरे साथ और भी कुछ लोग मेरे हित में थे, वो भी इस दौर से गुजरे, तो इसलिए लैंग्वेज में हम लोग निकल रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि उनकी तरफ से भी है और स्वयं मैं अपनी बात तो कर ही रहा हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग हमारे साथ ही पढ़ने वाले, जो कि इंटरमीडिएट पास किए या हाई स्कूल पास करके, या कुछ लोग ग्रेजुएशन किए, लेकिन वह लोग शिक्षा के क्षेत्र से ज़्यादा जुड़ नहीं पाए और वह कोई व्यवसाय में लग गए। व्यवसाय में लगने का कारण कुछ लोग एमएलएम कंपनी में काम करने लगे। तो तमाम एमएलएम कंपनी का मतलब समझ सकते हैं, कुछ में मेंबर बनाना होता है, कुछ प्रोडक्ट बेचवाना होता है, तो उसमें कमीशन मिलता है। तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो कि सफल तो हुई नहीं, उस पर कोर्ट का भी रोक लग गया, तमाम प्रकार की चीज़ें। लेकिन उस बीच वह लोग कुछ अच्छा खासा अर्निंग कर लिए थे। अर्थात आपको बताना चाहता हूँ कि जब साइकिल से हम लोग चलते थे, मैं साइकिल से चलता था, तो हमारे ही परिचित के, हमारे ही क्लास फेलो, हमारे ही साथ के लोग उस समय नई 2 पहिया वाहन से चलते थे। उनका जो जीवन रहन सहन था वह बहुत ही स्टैंडर्ड था। तो कभी कभी यह सोचने पे आता था कि तो नौकरी कर हम लोग इतना पढ़ लिख करके और कितना पीछे हैं। अब ये लोग पढ़ने में भी उतना अच्छे नहीं थे और आज कितना आगे निकल गए, तो क्या मतलब रह गया कि पढ़ा लिखाई करने का। लेकिन वह उस समय का सोचना था, बाद में जा कर के वह स्थिति नहीं रही। मेरे साथ के जितने भी लोग थे जो कि हम लोग तैयारी करते थे और अंततः सभी लोग अध्यापक बने। मेरे साथ के अधिकतर लोग, मेरे बैच के जो मेरे साथ पढ़ते थे, अधिकतर लोग अध्यापक बने। और वो लोग भी बहुत गरीबी झेले, साइकिल से चलते थे, एक पैंट शर्ट पहनते थे, उनके पास वो चीज़ें नहीं रहती थी। अभी हम ही लोग, आपको बताना चाहता हूँ कि अब जा करके इतने वर्षों में 9 साल के बाद तब रेड चीफ का जूता लिया। आपको बताना चाहता हूँ वो सब शौक वो लोग पहले कर लिए थे कि अच्छे कंपनी का जूता, अच्छा चीज़, पैंट शर्ट, जो भी ब्रांडेड जो दुकान पर मिलता है। हम लोग सिला कपड़ा पहनते थे, टी शर्ट से काम चलाते थे। ऐसे टी शर्ट ले लिए जिससे पहने हैं 150-200 का टी शर्ट, चलता भी खूब था। 1-2 ले लिए, साफ़ करने में आसानी, प्रेस भी करने का झंझट नहीं, तमाम प्रकार। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि अब आज की मूल्यांकन, जो 8-9 साल 10 साल पहले का मूल्यांकन था, आज के मूल्यांकन में बहुत फ़र्क पड़ गया है। आज स्थितियाँ एकदम उलट पुलट गई हैं। आज उन लोगों के जीवन शैली, उन लोगों का परिवेश में जो हम लोग जो स्ट्रगल किए, उसके परिवेश में बहुत अंतर आ गया है। आज सारे संसाधन हम लोग के पास मुहैया हो गए हैं, अर्थात जो चाहते हैं हम लोग खरीद सकते हैं, क्योंकि पैसा आ गया। और तब ऐसी स्थिति नहीं थी। अब वह लोग, क्योंकि वो प्राइवेट जॉब था, प्राइवेट काम था, बहुत सी कंपनियां आई, बहुत सी कंपनियां गई, बंद हुई, कुछ पैसा आ गया, लेकिन बाद में सबकी शादी ब्याह, बाल बच्चे, खर्चा बढ़ा। और जब निरंतर पैसा नहीं आता है तो आप किसी काम को करके एक बार 50,000 का 1 लाख कमा लीजिए, तो 4 महीने 6 महीने आप बेरोजगार रहिए, तो फिर समस्या आ जाती है। इसलिए निरंतर पैसा अगर 25,000 पर मंथ आ रहा है और निरंतर आ रहा है, तो वह आदमी उसी में अपना व्यवस्था कर लेगा, उसको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन आप 1 महीने में 1 लाख कमा रहे हैं, बाकी 4 महीना आप कुछ नहीं कमा रहे हैं, 5 महीने 6 महीने आप, तो वो कोई अर्निंग नहीं होती है। वो तो आप एक बार पैसा आया तो आप उड़ाए, बाद में आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप गरीबी वाला जीवन झेल उठाएंगे। तो कहने का अभिप्राय यही है कि आप लोग जो कठिन दौर से गुजर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपकी तैयारी बेकार नहीं जाएगी। आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो सभी कष्ट दूर हो जाएगा। और आज जो आप महसूस कर रहे हैं, आप ही के हित मित्र जो होंगे, जो व्यवसाय में होंगे, आज बढ़िया रहन सहन उनका होगा, जीवन शैली होगी आपसे बहुत अच्छी होगी। लेकिन जब आप नौकरी पा जाएंगे तो धीरे धीरे कुछ समय लगेगा। नौकरी पाते समय ऐसा नहीं कि आप पाए 1 साल 2 साल में आप किसी का मुकाबला, किसी की बराबरी वाली बात नहीं। मैंने यहाँ बात हो रही है, तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है कि जो लोग निराश हैं उनके लिए। बाकी सब लोग जो बिजनेस करते हैं वो भी अपना मान सम्मान से जी खा रहे हैं। आप नौकरी करेंगे, आप भी मान सम्मान से जी खा रहे हैं, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ बातें हो रही हैं कि आपको कुछ समय बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपकी स्थिति उनसे बेहतर हो गई है, क्योंकि आपके पास एक सुरक्षित जॉब रहेगा,
और आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर आपके पास नॉलेज हो गया है तो बेकार नहीं जाता है। ये मत समझिए कि नॉलेज कभी बेकार जाता है। अब तो ऐसे ऐसे प्लेटफार्म आ गए हैं कि आप उस प्लेटफार्म पर काम करके बहुत आगे निकल सकते हैं। जैसे कहने का अभिप्राय यह है कि भाई नौकरी तो प्राथमिकता होती है, मैं नहीं कह रहा हूँ बस कि नौकरी के लिए प्रयास नहीं कीजिए, नौकरी के लिए प्रयास पहले नंबर पर है। बाकी अगर पैसा कमाना है तो पैसा कमाने के लिए कोचिंग सेंटर है, लोग कोचिंग सेंटर खोल दे रहे हैं, हाई स्कूल इंटरमीडिएट को पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग कंपटीशन का कोचिंग खोल दिए हैं उसको पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग छोटे बच्चों के लिए नवोदय की तैयारी करा रहे हैं। 1,000 रुपये लेते हैं, हिंदी और मैथ पढ़ाना रहता है, 1,000 रुपये एक बच्चा देता है। 100 बच्चे मिल गए 1,00,000 रुपया हो गया, 50 बच्चे मिले और मिल जाते हैं क्योंकि सबको अपने बच्चों को नवोदय में भेजना रहता है। बहुत से लोग भेजते हैं, 6 से लेकर 12 तक की शिक्षा एकदम फ्री हो जाती है, तो क्यों ना भेजें। और गरीबों के लिए यही रहता है कि भाई अगर वो उच्च शिक्षा आगे नहीं दिलवा सकते हैं तो तैयारी करवा करके बच्चों को कम से कम 5 तक पढ़ा करके सोचते हैं कि बच्चा नवोदय में आ जाए जिससे कि आगे की शिक्षा उसकी फ्री हो जाए। और आपको पता ही है कि जो माइंड का चीज़ होता है, माइंड जो होता है तो उसमें तो गरीबी अमीरी से मतलब नहीं होता है। आप अमीर है गरीब है इससे मतलब नहीं है, आपके पास जो IQ लेवल है वह डिपेंड करता है। और आपके घर का माहौल कैसा है, शैक्षिक माहौल कैसा है, यह डिपेंड करता है कि आपको आगे आप किस दिशा में जाएंगे। तो एक सकारात्मक सोच मनुष्य को बहुत आगे लेकर के जाती है। बाकी मैं समझता हूँ कि जब पैसा नहीं रहता है तो तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं, लेकिन एक धैर्य के सिवा आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि आप धैर्य धारण करेंगे तभी आपकी तैयारी आगे बढ़ पाएगी। बाकी अगर मैं तो यही कहूँगा कि साइड में आर्थिक स्थिति खराब है तो कहीं कहीं से कोचिंग खोल करके न ज़्यादा तो 2,000 कमाइए, 3,000 निकालिए, उससे घर के ऊपर भार नहीं पड़ेगा। और जब घर के ऊपर भार नहीं पड़ेगा तो घर वाले ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देंगे। वैसे अगर आप घर पे टोटल डिपेंड हैं तो घर वाले क्या करेंगे, आपको हमेशा फोर्स करेंगे, आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तमाम प्रकार की चीज़ें, अरे कब तक पढ़ोगे, कब तक तैयारी करोगे, कब नौकरी में। लेकिन अगर आप साइड में कहीं कुछ अर्निंग करने लगेंगे, और वो भी अर्निंग का साधन क्या है, जब आपको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तैयारी करना है तो जो पढ़िए वही पढ़ाइए। आप इस तरह का कार्य करिए कि वही पढ़िए वही पढ़ाइए, तो क्या होगा, ज्ञान भी बढ़ेगा, पैसा भी मिलेगा, परिवार के ऊपर उतना बोझ भी नहीं पड़ेगा और आपकी शिक्षा आसानी से चलती रहेगी। बाकी यह समय है आपकी परीक्षा ले रहा है, ये समय आपकी परीक्षा ले रहा है। इस परीक्षा में जो पास हो गया, आपका एक एक मिनट मैं समझ रहा हूँ, इस परीक्षा में अगर आप पास हो गए तो आने वाली लाइफ बहुत बड़ी है। आप समझिए कि कहीं से कोई दिक्कत आपको आने वाले समय में होने वाला नहीं है। तो यही सब कुछ बातें थी। आशा करता हूँ कि ज़रूर आपके मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो मैंने कहा है उसके मूल तत्व को आप समझे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो बनाता हूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।